लॉग के फंक्शंस आपको मालूम है, लॉग के फॉर्मूले मालूम है कुछ शायद नहीं मालूम होगा तो हम लिख लेते, देख लो, क्योंकि यहाँ पे लॉग के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो फिर उस समय आपको दिक्कत जाने लग जाएंगे। ठीक है, लॉग का हम जब सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उस समय मैं लॉग के लिए आपके बारे में बता दूंगा कि लॉग किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, जो मैं 12th के बच्चे उनको तो ऑब्वियस होके, लेकिन जो अभी 11th के हैं उनके लिए हम सेपरेट चैप्टर लेंगे, उसके वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, हाँ, तो लॉग ए टू द बेस बी, चलो हमने लॉग ए टू द बेस बी, इसको हम लिखते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग। ठीक, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉग, लॉग के टर्म्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, लॉग ए के साथ सपोज बेस में कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब होता है लॉग के साथ बेस में हमेशा ई होता है। कौन होता है? ई होता है। कुछ भी दिया नहीं है बेस, इसका मतलब बेस में ई है, पकड़ के चलो। दिया है तो भाई इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, इसको भी आप सेम तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ई, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट, अब लॉग ए हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, ये हो जाएगा आपका लॉग एम टू द पावर एन। क्या बोला मैंने? लॉग एम टू द पावर एन, ये होता है एन इंटू लॉग एम। क्या होता है? एन इंटू लॉग एम होता है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद फोर्थ हम देख लेंगे। ओके, इसका वाइस वर्सा हो सकता है। भाई ध्यान में रखो, ऐसा लिखा है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिख सकते हो, इस तरीके से लिख के तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद लॉग ऑफ ए डॉट बी, देखो लॉग के साथ ब्रैकेट में ए डॉट बी है, इसका आंसर होता है भाई लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी सेपरेट दिया है तो आप उसको लॉग ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है लॉग ऑफ ए बाय बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, ऐसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट लॉग ई का आंसर होता है 1। क्यों? क्योंकि ई यहाँ पे बेस में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है? ई है, मीन्स लॉग ई टू द बेस ई का आंसर क्या होता है? 1। अब आप इसी के ऊपर से कंक्लूजन निकाल सकते हो, यदि लॉगरिथम का फंक्शन और वो टर्म, बेस का टर्म यदि सेम है, मीन्स लॉग ए टू द बेस ए, लॉग ए टू द बेस ए, यदि दोनों के दोनों सेम है तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉग 1 का आंसर हमेशा होता है 0। लॉग 1 का आंसर कितना होता है जी? 0 होता है। ठीक है ना, ये कुछ सिंपल सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ठीक। हाँ, इसके बाद एक डिफरेंशिएट करेंगे तो बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक आपके पास उसका फॉर्मूला है, वो है इफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी। देखो क्या बोला, लॉग एक्स का आंसर यदि आपको पता है b, जिसका बेस a है, तो आपको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू इस a को इधर लेके जाओ, b को पावर में चढ़ाओ, a टू द पावर b। ठीक है, इफ लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू a टू द पावर b। क्या होता है? ठीक है, ये कैसा है तो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है, देख लो, बता दे रहा मैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा बोलो? ये जो फॉर्मूला लिखे थे उसके हिसाब से log x बाय कैपिटल एन log x अपॉन log a, आंसर जिसका b। सेकंड प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके अभी मैं जनरल मैथमेटिक्स log x को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा b इंटू log a, देयरफॉर log x इज इक्वल टू log a टू द पावर b, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, log एंटीलॉग कैंसल, x इज इक्वल टू a टू द पावर b। ध्यान में रखना ये चीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, बहुत से बार कन्वर्शन रहेगा। जब हम लॉगरिथमिक चैप्टर लेंगे ना, लॉग चैप्टर लेंगे, उस केस में इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये फॉर्मूलेस क्यों बताया? क्योंकि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस में आपको इन फॉर्मूलेस का काम आने वाला है। ठीक है, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम वो लोग डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले के साथ साथ ये दोनों फॉर्मूलेस भी अच्छी से नोट कर लो और अच्छी से रिमाइंड कर लो दिमाग में। ठीक है, बड़े सिंपल है, कुछ नहीं, 8-10 है, कुछ सिंपल। देखो कैसा कर सकते, देखो कैसा कर सकते, देखो कैसा कर सकते। ठीक है, ये सब बातें आपको फिक्स है। ओके, हाँ, उसके बाद शायद क्या बचा था हमारा? अभी मैंने कुछ बताया था वहां पे, लॉग ई हो गया, ए टू बेस हो गया, लॉग 1 का आंसर हो गया।
ये जो ई और लॉग का कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से देखो, लॉग ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर होता है जी एक्स। ठीक है, लॉग ई टू द पावर एक्स का आंसर क्या होता है? एक्स होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ई टू द पावर यदि लॉग एक्स होता है, इसका आंसर क्या होता है जी? एक्स होता है। समझे? इसका मतलब यहाँ पे मैंने x लिखा, देखो हम जो भी फॉर्मूले लिख रहे हैं वो हम बेसिक फॉर्मूले लिख रहे हैं, सिर्फ x को पकड़ के, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त तो x के फॉर्मूले रहेंगे, हो सकता है x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन कंपल्सन है का भाई x रहना चाहिए। जैसे कि मैंने डेरिवेटिव्स में कहा था कि जब मैंने बेसिक फॉर्मूले लिख के दिए थे आपको, उसमें मैंने कहा था, क्या कहा था कि जरूरी है कि आपके पास, जरूरी है क्या कि x रहना चाहिए? नहीं, x की जगह दूसरा फंक्शन आ सकता है। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं हमारा कंपोजिट फंक्शन, उस केस में आपका x है क्या? नहीं, x की जगह पे कोई और दूसरा फंक्शन आ गया। ठीक है ना, तो एकदम स्पेसिफिक ना रहिएगा, एकदम स्पेसिफिक ना रहिए। ये x है, यहाँ करके x आ गया। यदि मैं यहाँ पे अगली बार में कुछ लिख दूं, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे sin x लिख दूं, तभी भी आप इसको x लिखने वाले हो क्या? नहीं लिखूंगे। ठीक है ना, log e का पावर यदि कुछ भी होता है, मैंने क्या बोला, log इंटू e टू द पावर कुछ भी इक्वल टू कुछ भी यानी यहाँ पे जो भी टर्म होगा पावर में, वही आपका आंसर आना चाहिए। आई बात ध्यान में। इसी तरीके से e टू द पावर लॉग कुछ भी, e टू द पावर लॉग कुछ भी, आंसर क्या आना चाहिए? इसका भी आंसर कुछ भी आना चाहिए। जो भी टर्म रहेगा, x रहने दे, log x रहने दे, a टू द x रहने दे, sin x रहने दे, कुछ भी रहेगा, जो भी रहेगा, जो भी रहेगा, समझो। लेकिन हम स्पेसिफिक रहते हैं करके, हम यहाँ पे x रहेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला तो स्पेसिफिक होना पड़ता है। ओके, सो ये आपके जो मैंने शायद से 11 फॉर्मूले लिख के दिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है। 11 में से 10 ही है, मैंने ये दोनों को थोड़ा सा, ठीक है ना, सेपरेट करके लिखा। तो ये फॉर्मूलेज आप अच्छे से अभी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए इसको, और ऑब्वियस से घर पर जाने के बाद इसको रिवाइज कीजिएगा। और 1 या 2 दिन में जब भी आप कोई भी लेसन पढ़ते हो, उस लेसन के पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी फॉर्मूलेज आते हैं, आपका काम बनता है कि भाई 2 दिन में उसको आपको पूरा याद करना है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम उसको बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना दिन आप लगाओगे इसको रीड करने के लिए, उतना आपका लैगिंग रहेगा। क्योंकि हम ऑब्वियस हम आपको हमारा सिलेबस आगे करेंगे तो आपको समझेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका काम बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि जब कभी भी हम फॉर्मूले दिखे, डेरिवेशन होने जाओ, इंटीग्रेशन करने दो, बेसिक्स के फॉर्मूले रहने दो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रहने दो, कुछ भी रहने दो, कोई भी चैप्टर से। जैसा चैप्टर चालू हो रहा है, सर ने फॉर्मूले लिख के दिए, आपका काम बनना है कि वो फॉर्मूले जल्द से जल्द, जितना आपसे जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको रिवाइज करके, रीड आउट करके थॉरली याद कर लेना है। ओके, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कर लो अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको। ठीक है, एक बार फिर से देख लो और फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है, चलो अभी मैं इसको मिटा सकता। अभी हम इसके क्वेश्चंस लेंगे कंपोजिट फंक्शंस के। ठीक है, क्योंकि बेसिक हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे नोट से। स्टार्टिंग थोड़ा सिंपल से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जैसे स्टार्ट करते ताकि 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा पहला, y इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 6x माइनस 9 होल टू द पावर 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब इस केस में ये y है, ये आपका दिख रहा है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। अब इस ओवरऑल फंक्शन का जो पावर है वो क्या है? 5 है। तो इनिशियली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते समय ये आपका एज होल सिंगल x, कौन है एज होल? आपका सिंगल x, और ये आपका इसका पावर, इसका मतलब ये आपका कौन है? n है, ये आपका कौन है? x है। बात ध्यान में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबको मालूम है, मैंने बताया स्टेप वाइज किस तरीके से जाना है। सोल्यूशन में ऑब्वियस आपको लिख लेना है, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन वाला स्टेटमेंट डाल दो। जब इसको सॉल्व करोगे, फिलहाल मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद d क्या फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर, d dx ऑफ y इक्वल टू, इसका पैटर्न क्या है जी? n x टू द पावर n-1 यानी 5 इंटू x, कौन है आपके पास? ये 5x² प्लस 6x माइनस 9
इंटू सॉरी टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, मैं 4 लिख लेता हूँ। देखो बहुत सी बार क्या है हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन लिखते लिखते मैं आपको एक्सप्लेन करने की इसमें कभी कभी हो सकता है कि एक आधा पार्ट कभी मिस हो जाए, हम करते हैं लेकिन एक आधे पोर्शन को हम ज्यादा वेटेज देके उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, उस समय क्या होता है कि इधर का पोर्शन कभी कभी छूट जा सकता है, छूटा ठीक है ना, छूट सकता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करो और यदि कोई छूटता है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा बताओ या फिर आप उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये बन जाएगा देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 5 इंटू, ठीक है। अभी आज खत्म हो गया, देखो मैंने क्या किया, x टू द पावर n को तो डिफरेंशिएट कर दिया ना, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट किया, लेकिन भाई इसको भी तो डिफरेंशिएट किया कि इसको हाथ लगाया क्या मैंने, नहीं, बगल में कौन आता है हमेशा डी डी एक्स और एक्स कौन है, ये बड़ा फंक्शन है, सो इनटू यहाँ पे लगेगा भाई डी बाय डी एक्स इसका एक्स कौन है आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 है, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होल टू द पावर 4। ये पावर का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन x का डी डी एक्स। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 के बीच में क्या है जी, प्लस माइनस के साइन से, तो हम इसको सॉल्व करते समय कौन सा रूल लगेगा, सम एंड डिफरेंस। अभी आप बड़े हो गए हो, दोनों प्रूव हो गए हो, यहाँ पे लिखेंगे नहीं वही बात, धड़ कर देंगे, चलो ऐसा जैसा कि डी डी एक्स ऑफ, अब ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं गिननी चाहिए, ठीक है, मैं चलो लिख के दे रहा आपको, लेकिन आपको इसको भी नहीं लिखना है, इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल एक स्टेटमेंट। ये बन जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होल टू द पावर 4 इंटू डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर कितना होता है जी 10x प्लस डी एक्स ऑफ 6x कितना होता है जी 6 माइनस डी एक्स ऑफ 9 कितना होता है जी 0। समझ गए हो नहीं समझो, तो ये बन जाएगा भाई 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होल टू द पावर 4 इंटू ये बन जाएगा आपका 10x प्लस 6। अब इस केस में देखो, इस केस में यदि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये फंक्शन इनटू डी डी एक्स से पूरे का, और पूरा स्पीड हो रहा है, इसका मतलब भाई ये है होल सिंगल फंक्शन है। यदि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये क्या बन जाएगा 10x इंटू ये एक टर्म बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म बन जाएगा और 6 सेपरेट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करके मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, ये आपका बन गया dy बाय dx। यदि कुछ कहीं मिस होता है, एक प्लस का माइनस करते करते कभी होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान में लाया करो उस चीज को, समझ गए हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, धीरे धीरे डिफिकल्ट है, समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसको देखना किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ओके। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल फास्ट हाथ घुमाना है, क्योंकि हमने इनिशियली बहुत स्लो लिया, बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, अभी हम धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ेगी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x चलो प्लस कॉट x से कोई बात नहीं, ओके। आगे में दिया आपको फाइंड क्या dy बाय dx, ओके। सिमिलर वे में सॉल्व करते समय देखो, आप आपकी मर्जी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि आप कौन सा तरीका चूज करते हो, चूज किया तरीका थोड़ा सा सिंपल सा होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ है ना, क्यूब रूट, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता। सबको मालूम है कि अभी कभी भी हम कोई भी टर्म यदि रूट में लिखते हैं, रूट में, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पावर में, रूट को पावर में कैसे लिख सकते हैं, देखो सबको मालूम है, मैंने मेरे बेसिक क्लास में आपको ये सब एक्सपांशंस पूरी अच्छे से बताया, पूरी तरीके से बताया। क्या करते हैं 1/3, सही बात है, सही है। अब उसको जब ऊपर जाएगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो बोलो सब जन, पावर में क्या लगता है, हाँ बोलो, पावर में माइनस साइन, वेरी गुड, सही बात है, पावर में माइनस साइन लगेगा, ठीक है, लगा दिया पावर में माइनस साइन। अभी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी मैं मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट डालूंगा, अभी मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया, पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं था। ये देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग अवॉइड करने का स्टेटमेंट के बाद dy बाय dx इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखो नहीं, चलो डी डी एक्स ऑफ ये देखो कोसेक x प्लस कॉट x होल टू द पावर -1/3, भाई आगे आ जाएगा
-1/3 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर -1/3 -1, सही बात है, इंटू डी डी एक्स। कौन है जी डी डी एक्स? एक्स कौन एक्स? ये क्या हो गया? एक्स टू द पावर एन का पैटर्न, एक्स टू द पावर एन का पैटर्न। आंसर क्या हो जाएगा? एन डी डी एक्स ऑफ एन एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है? डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको हम शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा सा लॉन्ग में गया, ठीक है। ये -1/3 ये बन जाएगा आपका कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर, हाँ -1/3 -1 कितना हो जाएगा? -1 -3 -4/3। ठीक है, नहीं है, थोड़ा सा क्या करना है इसको, -1 -3 इंटू, हाँ डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, यहाँ तक इसे समान डिफरेंस लो, हाँ डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही बात है, ओके ये चीज हो गया। अभी फिर से वही बात, पावर में माइनस साइन है उसको नीचे लेके आऊंगा, ठीक है ना, तो मैं इसको नीचे लेके आया, तो -1/3 इंटू, ध्यान से देखो 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर 4/3, माइनस साइन कट गया क्योंकि मैं इसको नीचे लेके आया, इंटू ये अभी एनआर नहीं है, ये डीआर में आ गया, ये एनआर नहीं है। यहां से देखो दोनों भी माइनस माइनस आपके मतलब जब माइनस साइन कॉमन निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, ये ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। आई बात समझ, ठीक है। और फिर से आपको चाहिए इस तरह में कर सकते हो 1/3 जो मैंने मेरे बेसिक फॉर्मूलेज में बताया था, क्योंकि वो जब तक आप बेसिक फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना कि रूट को किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना, पावर को रूट में कैसे लिख सकते हैं, रूट को पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम तब तक ये चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। इसलिए वो चीजें अच्छे से देख लो मेरे वीडियोज में, और उसमें आप उससे लर्न करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 1/3 कौन सा क्यूब रूट, पावर में कौन है 4 है, पावर में कौन है 4 है, ये क्या बन जाएगा देखो -1/3 1 क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ये रूट क्या चलेगा क्यूब रूट, ठीक है। आपको चाहिए तो आप यहीं पे लिखो, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये इधर में लेके आता कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान में इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। यदि इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो जैसे कि मैंने कहा था डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n, क्या होता है डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर, हाँ बोलो क्या होता है डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n, जल्दी से बोलो क्या हो सकता है, हम बताएंगे इसको। फॉर्मूलेज वो वाला डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n इक्वल्स टू -n/x टू द पावर n+1 वाला कट, आखिर सही है गलत है ना, n यानी 1/3 + 1 + 3 1 3 4/3, सही है ना। ये होल क्या है स्क्वायर, आप इसको फिर से बाहर निकाल के उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, कुछ गलत नहीं होने वाला। ये फिलहाल चल रहा है, उसको चल फिर से देखो, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स लग रही है आपको वो देख लो, ठीक है ना। आप कैसे कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो तो उसको भी देखो, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता। ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। जैसे मेरा हाथ बैठ जाएंगे इसके ऊपर तो ऑब्वियस है जैसे लिखा मैं डायरेक्ट के फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, -n माइनस बोलो जी 1/3 होल टू द पावर, यहाँ पे बगल में रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, उसको बोलना नहीं है, हाँ एक्स टू द पावर n+1 यानी एक्स कौन है आपका कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर, ये +1 यानी कौन 4/3, देखो उसी की तरफ जा रहे थे, देख रहा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन है ये कंप्लीट टर्म एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ डायरेक्टली कोसेक एक्स आपको मालूम है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू, अच्छे से लिखता माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या सबको से कॉमन निकाल सकते, मैं यहाँ पे नहीं निकाला, यहाँ से भी निकाल सकते, कोसेक कॉमन निकालो, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक रहेगा, यहाँ से क्यूब है तो एक कम हो जाएगा, है कि नहीं, आराम से होता है, इसमें सॉल्व कर सकते। देखो आ गई वही का एक स्टेप में आंसर निकलता, जरूरी नहीं कि पूरे स्टेप करने पड़े। हाँ बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्टली मार्क्स छापने की कोशिश करोगे, हो सकता है 1 मार्क कम मिल जाए, ठीक है, फिर जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। हाँ समझ गए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, आगे में सॉल्व शॉर्ट में हो सकता है, जिनको अच्छे से समझ गया होगा ये फॉर्मूला वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। अभी कुछ नहीं, वही बात है, ये 1/3 3 नीचे आएगा, इससे कॉमन निकलेंगे, ये जो स्टेप आएंगे ये स्टेप करना है, कुछ नया नहीं किया मैंने, ओके। हाँ जी, तो चलो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे में, ठीक है, तो ऊपर में करूँ नीचे में करूँ, ध्यान रखो कैसा करना है, यही पे करता हूँ, ठीक है। ये देखो 1/3, ओके। अब इससे क्या कॉमन निकलेगा, देखो कोसेक एक्स भी है, कॉट एक्स यहाँ पे भी कोसेक एक्स, यहाँ से कोसेक एक्स एक कॉमन निकलेगा, मैंने एक कोसेक एक्स कॉमन निकाला, अंदर में क्या बचा, एक कॉट एक्स बचा, यहाँ पे एक कोसेक एक्स बचा, यहाँ पे बचा एक कॉट एक्स माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे एक बचा कोसेक एक्स, ठीक है, यही चीज आपकी बच गई, ऐसे कॉमन निकाल, बगल ठीक करो तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, हाँ ये चीज होल डिवाइड है, चलो होल डिवाइड, फिर से वही बात, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। अब देखो मैंने इसमें क्यूब रूट ऑफ लिखा, यदि मैंने ये नहीं लिखा होता 4/3 ही रखा होता, या फिर यहाँ से भी मैंने किया होता तो भी चला होता, कहाँ की वेरियस मेथड्स, ठीक है ना, आप उसको कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रखा, प्रीवियस 4/3 ऐसे रखा, क्यों, अभी देखो ना, ये भी कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स मल्टीप्लीकेशन, भाई ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 4/3, आंसर क्या आएगा, ये 1/3 कोसेक एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे अब ये 1 है पावर, यदि उसको नीचे लेके आओ -1 बन जाएगा, है कि नहीं, या फिर कुछ भी करो ये बेचना -1 बन जाएगा, नथिंग में -1 हो जाएगा। आगे बात ध्यान में, जो कि मैंने +1 किया था, देखो यहाँ पे जो मैंने किया था ना, वही फिर से रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है, रिवर्स में चलेगा, देख लो, ठीक है। ये बन जाएगा अभी 1/, देखो जितना आप उसको एक्सपांड करोगे उतना वो बड़ा होते जाएगा, जब उसको शॉर्ट में करते बोले तो ऑब्वियस है वो शॉर्ट में भी हो सकता है, इनटू देख लो कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स होल टू द पावर -1 इक्वल टू 1/3 कोसेक एक्स 1/, एक्स टू द पावर मल्टीप्लीकेशन है, क्या हो जाएगा एडिशन, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ये बन जाएगा आपके पास कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स होल टू द पावर 4/3 -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस से करके हमने ऐड किया, ठीक है ना, ऐड किया तो ऑब्वियसली प्लस माइनस, हाँ 4/3 -1, ये 4 - 3/3, 4 - 3 1/3 हो जाएगा, 1/3 कोसेक एक्स 1/cot x प्लस कोसेक एक्स होल टू द पावर 1/3। देखो हम हमारे प्रीवियस केस में आ गए 1/3, मैंने कहा था यहाँ पे जो मैंने -1 किया, यदि मैंने यही से कॉमन निकाल लिया तो फिर से यहाँ पे +1 करने की बात आई थी, कि 1 कैंसिल, 1/3 एज इट इज बचता, ठीक है। तो ये आंसर हमारा फाइनलाइज्ड है, तो आप इसको लिखते समय ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। आप देखो मैं कैसे लिखता है इसको, कोसेक एक्स होल डिवाइडेड बाय 3, अब 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट, ये देखो ये 3 अलग है भैया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला 3 एक साथ मत गुजरना उसको, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ये चाहिए तो 1/3 रखो, बात नहीं है तो और कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है ना। 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ये कॉट एक्स प्लस, देखो एक्सप्रेशन से, ठीक है, आपका फाइनल आंसर। देख लो कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा लेंदी मेथड में गया मैं, ठीक है ना, एकदम से सिंप्लीफाइड नहीं किया, यहाँ पे उसको ऊपर लेके गया, फिर उसको माइनस साइन लगाया, फिर उसके बाद वो एक्चुअली पॉइंट का पैटर्न किया, फिर से उसको नीचे लेके आया, फिर यहाँ से कॉमन निकाला, 1-2 स्टेप में यहाँ से आराम से कम कर सकता हूँ, लेकिन कब, जब मेरा हैंड यहाँ पे, मेरा इंसेंस जब आप अभी तो मैं पढ़ा रहा, जब आप
पढ़ोगे इसको अच्छे से, आपका हाथ बैठ जाएंगे इसके ऊपर, सभी के आपके जो पॉइंट्स वो क्लियर रहेंगे पूरे, तो आप ऑब्वियस है इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन में से आप इजीली 3 से 4 स्टेप माइनस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत चीजें शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। आई बात ध्यान में, आपको एक्सप्लेन करना है वीडियोज में, इसलिए मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके दे रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर भी हो, जिसको नहीं भी समझो, उसको स्टेप बाय स्टेप में पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। देखो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को।